हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। हम लोग जीके जीएस का सेशन देख रहे थे जिसमें एलपी टेक्नीशियन और आरआरबी की रूटीन में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये रेलवे के ही लिए एक हेल्पफुल वीडियो है। ये सभी एग्ज़ामों के लिए जीके जीएस की अगर जिनकी भी तैयारी अच्छी नहीं हो तो मेरे चैनल को विजिट करें और अच्छे से जीके जीएस तैयारी करें, ठीक है। और हमारे चैनल पर एवरीडे जीके जीएस का सेशन कराया जाता है, तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंग्लिश में चमकीला ग्रह कौन सा बोलते हैं? तो चमकीला ग्रह किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शुक्र को। और इसको क्या बोलते हैं? तो भोर का तारा, सांझ का तारा, जुड़वा बहन, भगनी, है ना, सभी नाम किसका है? तो शुक्र का। और शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। यानी बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। मंगल को क्या बोला जाता है? तो लाल ग्रह बोला जाता है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो दो, पवोस और डिमोस। पवोस जो है सबसे छोटा है और डिमोस जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता होता है हाइग्रो डेंसिटी। इसको किस में मेजर किया जाता है? तो प्रतिशत में, यानी एवरेज, ठीक है। वायुदाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय जो दाब होता है बैरोमीटर से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप की, बताइए, भूकंप को सिस्मोग्राफ से। और किस पे मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल पे, ठीक है। थर्मामीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो बुखार नापने में, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? बताइए। तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? तो होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1967 में हुआ था। हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को बोला, प्रीमेम्बल को बोला जाता है। प्रीमेम्बल यानी प्रस्तावना होता है। तो संविधान की कुंजी आत्मा किसे बोलते हैं? तो प्रस्तावना को बोलते हैं, ठीक है। मूल अधिकार कितना में है? तो भाग 3 में है, ठीक है। नीति निदेशक तत्व कितना में है? तो भाग 4 में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक आयोग है? तो योजना आयोग। कौन है? योजना आयोग का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। तो गैर संवैधानिक और एक संवैधानिक होता है। तो गैर संवैधानिक उसे बोलते हैं जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, उसे गैर संवैधानिक बोलते हैं। और जिसका उल्लेख संविधान में किया जाता है संवैधानिक बोलते हैं, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद, बताइए, 300 कितना में? 324 में है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 में है। वित्त आयोग कितना में है? बताइए। तो 280 में, अनुच्छेद 280 में उल्लेख है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? संवैधानिक है। लेकिन योजना जो आयोग है ये असंवैधानिक है, यानी गैर संवैधानिक है। इसका स्थापना की बात करें तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसका किसने किया था? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर से आपसे पूछ लिया जाए तो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसे योजना आयोग को 2015 में, यानी 1 जनवरी 2015 को इसे क्या नाम दे दिया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा तो नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। और इसका पूर्व नाम क्या था? तो योजना आयोग था। तो योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। और आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगा? तो कोई भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि चंद्रमा पर वातावरण नहीं है। तो अगर वहाँ कुछ भी होता है तो पृथ्वी पर कभी सुनाई नहीं देगा, ठीक है। यानी वहाँ वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण से कोई भी अगर वहाँ क्रिया होती है, बम विस्फोट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, उससे क्या मतलब है? किसी भी हालत में वो पृथ्वी पर नहीं आएगी आवाज़, ठीक है। नेक्स्ट, आगे है, जल की कठोरता किसी कारण होती है? तो कैल्शियम और किससे होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विषुवत रेखा पर दिन होता है तो दिन 12 घंटे का होता है और रात 12 घंटे का होता है। ये ग्लोब है,
ग्लोब के जो बीचों बीचों जो गुजरती है रेखा, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी इस ग्लोब को आप 2 भागों में बांटिएगा तो 12 घंटा इधर का और 12 घंटा इधर का, यानी हमको बीचे बीच से गुजारना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 घंटा, यानी विषुवत रेखा पर दिन होता है 12 घंटे का और रात होता है 12 घंटा का, ठीक है। आगे है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन है, तो कैडमियम है। न्यूट्रॉन को कौन शोषित करता है, तो कैडमियम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब साबुन के घोल को आप जल में घोलिएगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। कभी आप प्रयोग करके देखिएगा, ठीक है। तो जब साबुन को जल में घोलते हैं तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव करके बोलते हैं, सरफेस टेंशन क्या होता है, तो घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। तो वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था। नेक्स्ट, आगे है पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है, तो वायु एक गैसों का क्या है, मिश्रण है। वायु क्या है, गैसों का एक मिश्रण है, जबकि पीतल क्या भी एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो ऐसा मत मान लिए कि वो जब वायु क्या है, गैस, ऐसा नहीं मारना है। वायु गैसों का क्या है, मिश्रण है, ठीक है। पीतल जब एक किसका मिश्र धातु है, तो पीतल में मिश्रण होता है कॉपर और जिंक का, ठीक है। तो इसी तरह से वायु में मिलाना है, तो वायु में क्या है, गैसों का मिश्रण है, यानी बहुत सारे गैसों का मिलकर एक हवा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है, तो इंसुलिन के कारण डायबिटीज होता है। क्या होता है, डायबिटीज होता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है, तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में किसको प्रयोग करते हैं, बताइए। तो हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। किसको करते हैं, हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गुब्बारों में किसका प्रयोग करते हैं, तो हीलियम का, ठीक है। और यूरेनियम का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो भट्टी में, यानी न्यूक्लियर प्लांट में, ठीक है, जहाँ पे बिजली तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था, तो अभी जस्ट इसको बताएं कि 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। इसका नाम क्या था, तो योजना आयोग था। अगर आपको फिर भी याद नहीं हुआ तो अभी फिर हम आपको बता देते हैं कि योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो जो भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के प्रमुख होते हैं, यानी अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। कब हुआ था योजना आयोग का, तो 15 मार्च 1950 को। 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब सरकार आई, इन्होंने योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। तो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे, तो नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, तो सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। नेक्स्ट, जोबर्न ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2017 का खिताब किसने जीता था, बताइए। तो किसने जीता था, शुभंकर शर्मा ने जीता था। किसने जीता था, तो शुभंकर शर्मा ने। तो दोस्तों इस तरह से GK आपको एक हाई लेवल तक क्वेश्चन हम कराते हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला तैराकी कौन है, तो कंचन माला पांडे हैं। कौन है, कंचन माला पांडे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्तनधारी नहीं है, यानी स्तनधारी कहने का माने कि जो बच्चा देता है वो स्तनधारी के अंतर्गत आता है, जो अंडा देता है वो स्तनपायी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो स्तनधारी कौन नहीं है, तो मगरमच्छ हो जाएगा, ठीक है। बाघ बच्चा देता है, मानव बच्चा देता है, डॉल्फिन बच्चा का जन्म देता है, ठीक है। मगरमच्छ का क्या होता है, अंडा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं, तो 151 है। कितने हैं, 151। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों हम जो भी नहीं लिखते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि सभी चीज़ लिखना संभव नहीं है, तो हम जो बोलते हैं उसको नोट आउट कर लिया कीजिए, ठीक है। तो WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें टोटल कितने देश सदस्य देश हैं, तो 151 है। कितने हैं, 151। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितने हैं, तो 4 हैं। कौन कौन है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना है और अथर्ववेद सबसे नया वेद है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रयोग दूध में मापी के लिए, मिलावट की जांच के लिए, तो दूध को किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या, लैक्टोमीटर, ठीक है। लैक्टोमीटर का प्रयोग करके दूध में पानी की मिलावट की जाँच की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट,
भारतीय रेलवे का अनुसंधान डिजाइन और मानक संस्था कौन कौन? डिजाइन क्या क्या है? डिजाइन और मानक संस्था RLD क्या है? RLD विभाग किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ में है। RLD रेलवे का RLD विभाग कहाँ है? तो लखनऊ में है। ठीक है। RLD का काम क्या है कि डिजाइन और मानक संस्था यानी डिजाइन करता है और मानक संस्था है। क्या है? RLD इसका किस स्थान पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ किस नदी किनारे है? तो गोमती नदी किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट, डिक्की डोलमा संबंधित है, बताइए। तो डिक्की डोलमा किससे संबंधित है? यह एक पर्वतारोही है, यानी पर्वत पर चढ़ने वाली व्यक्ति को पर्वतारोही बोलते हैं। ठीक है। तो डिक्की डोलमा क्या है? किससे संबंधित है? पर्वतारोही से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है? तो औरक्त किरणें की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है। वेधन क्षमता सबसे कम। ठीक है। नेक्स्ट, लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? तो समुद्र के जल से। लोहे में सबसे ज़्यादा जल्दी जंग कहाँ लगती है? तो समुद्र के जल से। अगर समुद्र के जल का अगर एक भी मात्रा लोहा के एक भी कण पर अगर पड़ गया, बूंद एक भी बूंद पानी पड़ गया समुद्र का, तो जंग उस लोहा में तुरंत पकड़ लेगा। ठीक है। और वर्षा के पानी को क्या बोलते हैं? शुद्ध रूप में बोलते हैं। ठीक है। अशुद्ध जल को यानी डिस्टिलाइज प्यूरिफिकेशन जो वाटर होता है उसको अशुद्ध जल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जिंक का लेपन लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जिंक में जंग लोहे में जब जंग लगता है तो उसमें गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जिसको जस्तीकरण बोला जाता है। ठीक है। तो उसी के द्वारा हम लोग किसी भी लोहे में जंग को लगने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जस्ता का लेप किया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, तो उससे जस्ता चढ़ाना कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? तो सिकंदर महान था। ठीक है। सिकंदर महान ने भारत में कितने बार आक्रमण किया था? तो 7 बार। ठीक है। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय में। जब बंगाल विभाजन हो रहा था उसी समय स्वदेशी आंदोलन हुआ था। यानी स्वयं अपना देश, स्वदेशी का कहने का मान है कि स्वयं अपना देश का वस्तु उपयोग करो और बाहर जो भी विदेशी वस्तु उसको बाइकआउट करो। ठीक है। यानी उसको त्यागो। ठीक है। तो कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय में। ठीक है। नेक्स्ट, फंसाने वाली गैस रासायनिक की भाषा में मानी जाती है तो N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का धातु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विजयमान था? यानी दिल्ली का शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। कौन था? जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? ऑप्शन दिखाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। लोकसभा सेवक संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष को चुना जाता है। राज्यों के राज्यपाल को चुना जाता है। यानी उपयुक्त होते सभी। ठीक है। सेबी किसका प्रतीक है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते? तो लोकसभा के प्रति। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के कहे तो जनता के प्रति। ठीक है। यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कौन? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से रंग प्राथमिक रंग के श्रेणी में आते हैं? तो लाल, हरा, नीला हो जाएगा। ठीक है। इसी का उपयोग रिमोट सेंसिंग में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, बताइए। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ठीक है। तो ये दोस्तों 40 नंबर का रेक्टिफायर रहा GK/GS का, और उम्मीद करते हैं कि आपको GK/GS का सेशन बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।